आज हम अध्ययन करेंगे व्यवसाय, पेशा, नियोजन का अर्थ, उनकी विशेषताएं एवं तीनों में अंतर। तो देखिए, आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो गया व्यवसाय, दूसरा आपका हो गया पेशा, तीसरा हो गया आपका नियोजन रोजगार, जिसे रोजगार भी कहा जाता है। यद्यपि ये क्रियाएं एक दूसरे से भिन्न हैं, तथापि वे आधुनिक समय में परस्पर संबंधित एवं परस्पर एक दूसरे पर भी क्या है, निर्भर है। यहाँ हम व्यवसाय, पेशा एवं नियोजन की अवधारणाओं एवं भिन्न लक्षणों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मैंने अभी बताया। देखिए, व्यवसाय का अर्थ, उसकी विशेषताएं हमने एक बार इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः इसको क्या करते हैं, हम रिपीट करते हैं। तो देखिए, व्यवसाय है क्या, तो व्यवसाय में लाभार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं के, सेवाओं या उत्पादन विक्रय से संबंधित समस्त क्रियाएं को क्या किया जाती है, सम्मिलित होती है। इस प्रकार व्यवसाय शब्द उन समस्त आर्थिक क्रियाओं को समावेशित करता है जो प्राथमिक लाभार्जन के उद्देश्य से की जाती है। इसमें नियमित आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं विनिमय क्या होता है। अर्थात व्यवसाय का अर्थ क्या हो गया आपका, व्यवसाय की परिभाषा क्या हो गई, तो व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। अब हम देखते हैं। देखिए, विनिर्माण, व्यापार, खनन, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, विज्ञापन आदि व्यावसायिक क्रियाओं के ही उदाहरण हैं। अब देखिए, व्यवसाय की विशेषताओं में हमने क्या क्या देखा था, तो मानवीय आर्थिक क्रिया, विनिमय संबंधित क्रियाएं, उपयोगिता का सृजन, लाभार्जन, उद्देश्य, अनिश्चितता एवं जोखिम, वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, क्रियाओं में निरंतरता, समाज को लाभ और वैधानिकता। ये हमने किस में देखा था, व्यवसाय की। देखते हैं पेशा। तो देखिए, आगे देखते हैं हम पेशे की विशेषताएं। तो पहला आपका विशिष्ट ज्ञान, दूसरा सेवा भावना, तीसरा ईमानदारी और नैतिकता, चौथा ज्ञान की प्राप्ति, पांचवा सामाजिक प्रतिष्ठा, छठवां पेशेवर निकाय की सदस्यता, छठवां आचार संहिता एवं पालन, आठवां पेशे का विज्ञापन आदि प्रतिबंध हो, और नौवां अर्पित सेवा के लिए शुल्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशिष्ट ज्ञान। तो देखिए, पेशे और व्यक्ति के पास विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान के पेशे का कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे वकील को कानून का ज्ञान होना, डॉक्टर को बीमारी के लक्षण, उसके उपचार का ज्ञान आदि। इस विशिष्ट ज्ञान के कारण ही वह मानवीय आर्थिक क्रियाओं में सेवा करता है। दूसरा आता है अपना सेवा भावना। तो देखिए, पेशे में सेवा भावना का तत्व होना आवश्यक है, क्योंकि लाभ की अपेक्षा सेवा को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात प्रथम सेवा फिर लाभ का सिद्धांत पेशे में लागू होता है। यदि सेवा भावना नहीं रही तो कोई भी वकील या डॉक्टर अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा आता है नैतिकता और या ईमानदारी। तो देखिए, पेशा में ईमानदारी व नैतिकता का गुण पाया जाता है। अन्य शब्दों में, यदि पेशा को जीवित रखना है तो पेशेवर में ईमानदारी एवं नैतिकता का गुण होना क्या है, आवश्यक है। चौथा आता है अपना पेशे और व्यक्ति के लिए ज्ञान का प्रयोग। अर्थात पेशे और व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ज्ञान का प्रयोग अन्य के लिए करे। अर्थात उसे वकालत, डॉक्टर या चार्टर अकाउंटेंट का कार्य जनसाधारण के लिए करना होगा, तभी वह पेशेवर डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बन सकता है। जैसे LLB की डिग्री या MBBS की डिग्री पास करने के बाद घर में बैठे रहने पर वह वकील या डॉक्टर नहीं बन सकता। पांचवा आते हैं हम समाज में प्रतिष्ठा। तो देखिए, पेशे में उचित ढंग से कार्य व सेवा करने वाले प्रत्येक पेशेवर में समाज की प्रतिष्ठा अवश्य होती है। लोग सम्मान से डॉक्टर साहब, वकील साहब आदि नाम से पुकारते हैं, जबकि व्यापारी साहब या एजेंट साहब कहकर व्यवसायी को प्रायः नहीं पुकारा जा सकता। छठा आते हैं हम व्यावसायिक निकाय की सदस्यता। अर्थात पेशे की दशा में पेशेवर व्यावसायिक निकाय की सदस्यता अनिवार्य है। अर्थात उदाहरण के रूप में, यदि एक चार्टर लेखाकार को भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्था ICA का सदस्य होना चाहिए। भारत में प्रमुख व्यावसायिक निकायों की सूची आपको मैं आगे बताऊंगी। आगे चलते हैं हम आचार संहिता। अर्थात प्रत्येक पेशे में संबंधित एक स्थायित्व आचार संहिता अर्थात एक नियम होती है, जिसे व्यावसायिक निकाय लागू किया जाता है। इसमें सदस्यों के आचरण के प्रतिमानों का उल्लेख रहता है। सातवां आते हैं, कोई पेशेवर अपने कार्य के लिए विज्ञापन नहीं दे सकता है।
यदि व्यावसायिक निकाय द्वारा इस बात का निषेध है। 9 आते हैं हम पेशेवर अपने ग्राहकों के प्रति अर्पित सेवाओं के लिए शुल्क चार्ज करते हैं। ये क्या हो गया हमारा पेशे की विशेषताएं। में प्रमुख निकायों की तालिका, तो देखिए पेशा या व्यवसाय या फिर उसके निकाय या संगम। तो देखिए मेडिकल में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कानूनी में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लेखाकर्म में इंडस्ट्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कंपनी सचिव में इंडस्ट्री ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और 5वां हो गया आपका कास्ट अकाउंटेंसी अर्थात इंडस्ट्री ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ। आगे देखते हैं हम नियोजन या रोजगार का अर्थ। देखिए तो नियोजन, रोजगार या सेवा सभी एक ही शब्द के समानार्थी शब्द हैं। आर्थिक क्रियाओं की इन श्रेणी के अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं जो निश्चित समय के लिए पूर्व निश्चित राशि वेतन या मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं। सेवा जिसे नौकरी भी कहा जाता है, जिसमें निश्चित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसे नौकरी, कर्मचारी या नियोजित कहा जाता है। नौकर, कर्मचारी या नियोजित कहा जाता है तथा कर्मचारी जिसके निर्देश या आदेश पर कार्य करता है उसे नियोक्ता, सेवा नियोजक या स्वामी भी कहा जाता है। सेवा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियोक्ता या कर्मचारी के मध्य कार्य शर्तें, वेतन, भत्ते, सुविधाएं, भविष्य निधि आदि शर्तों के साथ संविदा होता है। ये कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये कर्मचारी अपने कार्यालयों, निगमों, कंपनियों, बैंक, बीमा व निजी संगठन जैसे टाटा, बिरला, अंबुजा आदि में कार्य करते हैं। इन्हें प्रबंधक, सेक्शन अधिकारी, सचिव, आयुक्त, लिपिक, चपरासी, टाइपिस्ट, निरीक्षक, शिक्षक आदि नामों से पुकारा जाता है। घर में, दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारी इसी श्रेणी में आते हैं। नियोजन की विशेषताएं। पहला आपका नियोजन कार्यभार संभालने पर, दूसरा आदेश का पालन, तीसरा सेवा के बदले वेतन मजदूरी, चौथा निर्धारित नियमों का पालन, 5वां मानक अर्हताएं नहीं, 6वां कार्य का अंतर नहीं, 7वां अधीनस्थ और 8वां पूंजी की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं नियोजन कार्यभार संभालने पर। तो देखिए नियोजन किसी व्यक्ति या फर्म के कार्यभार संभालने का पर प्रारंभ होता है। नियोजन का अर्थ क्या होता है? रोजगार। दूसरा देखते हैं हम आदेशों का पालन। तो प्रत्येक नियोजित या कर्मचारी को अपने उच्च अधिकारी या स्वामी के आदेशों का पालन करना आवश्यक होता है। तीसरा आते हैं हम सेवा के बदले वेतन या मजदूरी। तो जो भी रोजगार या कर्मचारी जो अपनी सेवाओं के बदले वेतन, मजदूरी तथा संबंधित सुविधाओं के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त होता है या पारिश्रमिक मासिक या साप्ताहिक हो सकती है। कभी कभी मजदूरी समय के अनुसार तथा कभी कार्य के अनुसार भी दी जाती है। चौथा आते हैं हम निर्धारित नियमों का पालन। कर्मचारियों को नियोजक द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। 5वां है मानक अर्हताएं नहीं, अर्थात रोजगार के लिए कोई मानक अर्हताएं नहीं है। यह सारा कार्य जॉब की प्रवृत्ति एवं अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। 6वां आते हैं हम कार्य का अंतर नहीं। कोई कर्मचारी अपने जॉब कार्य को किसी दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। 6वां आते हैं हम अधीनस्थ। तो कर्मचारी अपने नियोक्ता या स्वामी के अधीनस्थ रहते हैं, उसी के निर्देश का कार्य करते हैं। 8वां आते हैं हम पूंजी की आवश्यकता नहीं। नियोजन या सेवा कार्य के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। व्यवसाय और पेशा में समानताएं। तो देखिए व्यवसाय पेशा में तो निम्न समानताएं पाई जाती है। पहला हो गया आपका व्यवसाय पेशा दोनों आर्थिक क्रियाएं होती है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या होता है? केवल और केवल धन कमाना होता है। दूसरा हो गया दोनों का उद्देश्य लाभार्जन होता है, मतलब दोनों का उद्देश्य क्या है? चाहे व्यवसाय हो चाहे पेशा हो, दोनों का उद्देश्य केवल क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। तीसरा दोनों की जोखिम में संभावना रहती है, चाहे व्यवसाय हो चाहे पेशा हो, दोनों में ही जोखिम की संभावना समान दर पर बनी रहती है। चौथा आ गया दोनों के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, अर्थात दोनों के बीच मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। 5वां हो गया दोनों को अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु कुछ प्रचार प्रसार करना आवश्यक होता है, मतलब चाहे व्यवसाय हो चाहे पेशा हो, दोनों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता पड़ती ही है।
आगे देखते हैं हम व्यवसाय एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं में अंतर। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत मुख्यतः व्यवसाय, पेशा, नियोजन, रोजगार से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं। इन दिनों में इस प्रकार अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यवसाय, पेशा, रोजगार में अंतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतर का आधार। तो पहला है हमारा प्रारंभ करने का ढंग। तो देखिए व्यवसाय को प्रारंभ करने का ढंग क्या है, तो कंपनी प्रवर्तन द्वारा, फर्म पंजीयन द्वारा वह अन्य व्यापार अनुमति प्राप्त कर व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन वहीं में पेशा प्रारंभ करने का ढंग क्या है, तो संबंधित संस्था के सदस्य बनकर प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर पेशा प्रारंभ किया जा सकता है। और वहीं पे रोजगार प्रारंभ करने का ढंग क्या है, तो सेवा शर्त व संविदा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। और वहीं पे देखिए तीनों में हो गया प्रारंभ करने का ढंग। अब हम दूसरा देखते हैं कार्य की प्रकृति। तो व्यवसाय में कार्य की प्रकृति क्या है, तो समाज हो गया, उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करना। समाज, उपभोक्ता मतलब जो हम ग्रहण करते हैं उनके लिए वस्तु और एवं सेवाओं का क्या करना, पूर्ति करना व्यवसाय का पहला क्या है, कार्य है। वहीं पे पेशा का कार्य क्या है, तो विशिष्ट ज्ञान द्वारा पीड़ितों व्यक्ति को सेवा करना। अर्थात जैसे कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर हो गया, जब तक उनके पास विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा तब तक वो लोगों की सेवा, व्यक्ति की सेवा नहीं कर पाएंगे। रोजगार में कार्य की प्रकृति है कुशलता एवं बुद्धि द्वारा नियोक्ता द्वारा निर्देशित कार्य को करना। ये किसका हो गया, दूसरा कार्य, रोजगार में कार्य की प्रकृति। अब तीसरा आते हैं हम योग्यताएं। तो देखिए व्यवसाय में योग्यता, तो किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र कुछ व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होता है। व्यवसाय में अधिकतम किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र कुछ व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन पेशा के लिए विशिष्ट ज्ञान और उसकी उपाधि आवश्यक है। जब तक आप पेशा में रहेंगे तब तक आपको, जब तक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उस कार्य को आप नहीं कर सकते। रोजगार में तो सामान्य ज्ञान आवश्यक है तथा उच्च पदों पर योग्यता अति आवश्यक है। जैसे कुछ उच्च पद, जैसे आप रोजगार करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, तो उसके लिए उच्च पदों की योग्यता बहुत अति आवश्यक है। चौथा आते हैं हम अंतर के आधार में जोखिम। तो देखिए लाभ अनियमित व अनिश्चित होती है, लाभ अनियमित व अनिश्चित होती है, अतः जोखिम बना रहता है। पेशा में शुल्क या फीस निश्चित है, अतः कम जोखिम मात्र में प्रारंभ हो जाती है। रोजगार में नियमित वेतन मजदूरी के कारण कोई जोखिम नहीं होती है। पांचवा है हमारा पारिश्रमिक। तो देखिए व्यवसाय में पारिश्रमिक का क्या है, तो व्यवसाय का पारिश्रमिक क्या होता है, लाभ होता है। और पेशा, तो पेशे का पारिश्रमिक शुल्क या फीस होती है। और रोजगार में तो नौकरी का पारिश्रमिक वेतन या मजदूरी होती है। उसी प्रकार से छठवां हमारा अंतर का आधार है सम्मान या प्रतिष्ठा। तो देखिए व्यवसाय में विशिष्टता न होने के कारण सम्मान एवं प्रतिष्ठा कम रहती है, लेकिन वहीं पे पेशे में विशिष्ट ज्ञान होने के कारण सम्मान एवं प्रतिष्ठा बनी रहती है। और रोजगार में अपना है उच्च स्तर के नौकरी वाले सम्माननीय एवं प्रतिष्ठित कहे जाते हैं। सातवां आता है हमारा आचरण संहिता। तो देखिए व्यवसाय में कोई आचरण संहिता नहीं होती, तथापि सामाजिक उत्तरदायित्व उसका नैतिकता होनी चाहिए। और वहीं पे पेशे में एक आचरण संहिता होती है, जो उसका पालन नहीं करता वह सफल नहीं हो सकता। और रोजगार में तो आचरण संहिता नियोक्ता तैयार करता है तथा उसका पालन आवश्यक होता है। आठवां देखते हैं अंतर के आधार में कानून। व्यवसाय के नियंत्रण के लिए विभिन्न कानून बने हैं, लगभग कितने हैं, 8 या 10। लेकिन पेशे के लिए नाम मात्र के कानून है, जैसे उपभोक्ता फोरम आदि। और वहीं पे रोजगार, तो सेवा के लिए विशेष कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एक नौकरी का है। वहीं प्रकार वहीं से हम देखते हैं नवा हमारा, तो व्यापार में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम व्यापार प्रारंभ करेंगे तो हमें अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। पेशे में केवल प्रारंभ में नाम मात्र की पूंजी लगती है और नौकरी में पूंजी की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, बल्कि पारिश्रमिक हमें प्राप्त होता है। तो देखिए व्यवसाय का उद्देश्य है समाज उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति कर लाभ प्राप्त करना, ठीक है। वहीं पे पेशा का है दुखी व्यक्ति की सेवा कर आय प्राप्त करना। और रोजगार में है तो नियोक्ता के निर्देशानुसार कार्य कर वेतन प्राप्त करना। ये इसका क्या है, उद्देश्य।